स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। टेक द पेन फ्रॉम द टेबल। टेबल पर से पेन मत लेना। डोंट पुट इट इन योर बैग। उसे आपके थैले में मत रखना। डोंट गो टू हिम ऑन संडे। रविवार को उसके वहां मत जाना। डोंट कम हियर। यहाँ मत आना। दोस्तों, अब हम प्रेपोजिशंस के बारे में देखेंगे। आप सोच रहे होंगे प्रेपोजिशंस का मतलब क्या है? तो दोस्तों, प्रेपोजिशंस यानी ऐसे कुछ शब्द जो स्थान या समय दर्शाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि इन यानी में। एट का मतलब है तरफ। फ्रॉम यानी में से। और विथ यानी साथ में। पहला इन। जब गतिदर्शक क्रियापद न हो तब में का भाव दर्शाने के लिए इन शब्द का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, द पेन इज इन माई पॉकेट। पेन मेरी जेब में है। अनिल इज इन हिज रूम। अनिल उसके कक्ष में है। मदर इज इन द किचन। माता रसोई घर में है। फादर इज इन द ऑफिस। पिता कार्यालय में है। द डॉग इज इन द हाउस। कुत्ता घर में है। द पेन इज इन द ड्रॉअर। पेन खाने में है। द बुक इज इन द बैग। किताब थैले में है। दूसरा, एट। अंग्रेजी में एट तरफ दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है और निश्चित स्थान दर्शाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। लुक एट मी। मेरी तरफ देखो। डोंट थ्रो द बॉल एट द कैट। बिल्ली की तरफ गेंद मत फेंको। He is not at home. वह घर पे नहीं है। They are at सूरत। वे सूरत में हैं। तीसरा, from यानी में से। उदाहरण के लिए, take the pen from your pocket। तुम्हारी जेब में से पेन लो। टेक द बुक फ्रॉम योर बैग। तुम्हारी थैली में से किताब लो। टेक अ रूपी फ्रॉम माई पर्स। मेरे पर्स में से पैसे लो। टेक सम मिल्क फ्रॉम द पॉट। बर्तन में से कुछ दूध लो। चिल्ड्रन आर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल। बच्चे पाठशाला से घर जा रहे हैं। चौथा, विथ यानी साथ में या फिर से। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। द चाइल्ड इज गोइंग विथ हिज मदर। बालक उसकी माँ के साथ जा रहा है। अशोक इज कमिंग विथ हिज डॉग। अशोक उसके कुत्ते के साथ आ रहा है। He is playing with his friends. वह उसके दोस्तों के साथ खेल रहा है। The teacher is standing with his students. शिक्षक उनके विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। Usha is lighting the gas with a matchstick.
उषा माचिस की लकड़ी से गैस जला रही है। What are you cutting with a knife? तुम चाकू से क्या काट रहे हो? 5वां, at the end of। इसका मतलब है अंत या फिर अंत में। उदाहरण के लिए, Our house is at the end of the road। हमारा घर रास्ते के किनारे पर है। The word is at the end of the sentence। वह शब्द वाक्य के अंत में है। The sentence is at the end of the page। वाक्य पन्ने के अंत में है। The picture is at the end of the book। चित्र किताब के अंत में है। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं